नमस्कार, सुपरफास्ट फीचर्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। आइए शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल जिस प्रकार से बाजार में ट्रेड और एक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है। निफ्टी में महज आपको 12 अंकों की जो गिरावट है ये देखने को मिल रही है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए बहुत ही फ्लैटिश रुझान है। इनफैक्ट अभी सिर्फ 2 से 3 अंकों की गिरावट यहाँ पर शेष देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले एक बार फ्यूचर्स का भी ले लेते हैं चेक। निफ्टी फ्यूचर्स है हरे निशान में, 1% की तेज़ी और निफ्टी बैंक यहाँ पर देखिए 2.5-3 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं एक्शन वाले स्टॉक्स के साथ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बढ़ने वाले स्टॉक की चर्चा करेंगे। अदानी एंटरप्राइज 15% ऊपर चल रहा है। जी एंटरटेनमेंट वायदा बाजार में इंक्लूजन फिर से दोबारा की जो खबर आई है 6% ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी एक्शन है। अंबुजा सीमेंट्स, BHEL, डिक्सन टेक में काफ़ी दिनों के बाद 3.5% का मूव आया है। ACC, अशोक लेलैंड, बर्जर पेंट्स, डॉक्टर आल और एस्कॉच कुबोटा मदरसन, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गिरने वाले स्टॉक्स की तो सबसे पहले नाम आता है वेदांता का। डेट को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, साथ में हिंदुस्तान जिंक की लेकर जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थी यहाँ पर भी कुछ अड़चनें आ रही हैं। 6.5% की गिरावट के साथ वायदा बाजार का है टॉप लूजर। सिप्ला है दूसरे नंबर पर 3% की गिरावट। हिंडाल्को में लगातार गिरावट का ट्रेंड, 2% नीचे। कोल इंडिया 2% लुढ़क चुका है। ITC में 2% का कट है। आलकेम लैब, BPCL, SRF, गेल, टाटा स्टील और लंबी सूची है लाल निशान के स्टॉक्स के साथ, लेकिन फ्लैट है बाजार। इसमें ब्रॉडर मार्केट्स का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर BSE और NSE पूरे एक्सचेंज में सभी स्टॉक्स का आकलन करके देखें कि कितने बढ़ रहे हैं कितने गिर रहे हैं, जिसको एडवांस डिक्लाइन कहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको NSE के आंकड़े स्क्रीन पर सामने लेकर आता हूँ कि NSE में देखिए 1147 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में बढ़त के साथ कर रहे हैं कामकाज, लेकिन 876 ऐसे हैं जो गिर रहे हैं। बढ़ने वालों की संख्या कंपेरेटिवली आपको दोनों ही एक्सचेंजेस में ज़्यादा नजर आएगी। लेकिन हफ्ते के दूसरे दिन कैसे बनाएं रणनीति, सपाट बाजार में कैसे करें ट्रेड, करें खरीदारी, करें बिकवाली, बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो स्वागत करते हैं शो में। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप देखें आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के मेहुल कोठारी, प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत, SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका और आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के मेहुल कोठारी होंगे। साथ में नितिन मुरारका सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहुल जी, आपके साथ शुरुआत करूंगा शो की। सबसे पहले अगर आप देखें तो मार्केट काफ़ी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए मार्केट की बात करें, आज जो रेंज बाउंड है, बिकॉज कल एक अच्छा खासा मूव हमने देख लिया। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे स्पॉट में 17,350 वो भी ब्रेक हो गया। बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि एक कॉन्ट्रा बैट लेने जैसा, बिकॉज अगर मैं टेक्निकली देखूं तो चैनल एक फॉलिंग चैनल में है मार्केट, और वहां से ये 17,100 तक की भी जगह बनती है। मैं बड़े मूव की अगर बात करूं या ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं, बट एक फॉलिंग ट्रेंड है। एक और है वहां पर जहां पर सपोर्ट ले रहा है निफ्टी 17,300 के पास ही था, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा बैट टेक्निकली लिया जा सकता है। डेरिवेटिव्स की बात करें तो FIS का जो डेटा है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, वो 17% पर आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक बार बाउंस आएगा, बिकॉज मुझे याद है हम पिछली बार जब 17,350 के पास थे तब हमने कहा था 15% पे ये डेटा आ गया और एक बाउंस आ सकता है। तो 18,100 तक का बाउंस हमने देखा, वहां से फिर से बिकवाली आई और अब फिर से हम उसी लेवल पर है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा बैट मेरा रहेगा निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी थोड़ा सा कैचअप कर सकता है। तो 17,400 का कॉल लेना है हमें 70 रुपए के आसपास, और 35 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट रहेगा 120 का और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 150 का। फोकस करके चल सकते हैं। 17,400 की जो कॉल ऑप्शन है 70 रुपए के करीब आपको मिल रही है। यहाँ पर 120 रुपए का टारगेट है, पहला पार कर गया तो 150 तक के स्तर देखने को मिल सकता है और 35 का लगाना है स्टॉप लॉस। निफ्टी बैंक के लेवल्स एक बार बताएंगे? देखिए आशीष जी, निफ्टी में जो 17,350 ब्रेक हुआ था उसके साथ साथ सिमिलर लेवल बैंक निफ्टी में था, वो 39,400 का था, जो कि ब्रीच नहीं हुआ। तो ये ही एक चीज दर्शाती है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। तो ओवरऑल मैं ब्रॉडर पिक्चर बोलूं तो फिलहाल 40,000, लेकिन 39,500 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अपसाइड में अभी रेजिस्टेंस है, पहला 40,500 पे स्पॉट की बात कर रहा हूं, और दूसरा है 41,000 पे। तो ये एक रेंज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है बैंक निफ्टी, बाद में कोई बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल निफ्टी थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए कैचअप कर सकता है बैंक निफ्टी को। निफ्टी बैंक फिलहाल अगर आप देखें तो कैचअप करते हुए यहाँ पर नजर आएगा। मेहुल जी कनेक्टेड रहेगा, स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शो में बढ़ेंगे आगे। और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत है मेरे साथ। शिल्पा जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले मार्केट पर व्यू जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत चॉपी हो गया निफ्टी को। अगर आप देखें तो बहुत ही
वहां पर अगर आप माफ कीजिएगा, स्नेहा सेठ है अभी मेरे साथ, तो स्नेहा सेठ के साथ जुड़ते। स्नेहा जी, शो में स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अगर आप इंडेक्स देखें तो थोड़ा सा अगेन इट्स वेरी चॉपी। अगर जिस तरह से ओवरऑल मोमेंटम आना चाहिए एक लोअर लेवल से, वो थोड़ा सा मिसिंग है। हालांकि अभी जब तक 17,300 को रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, आई वुड से डिप्स पे थोड़ा सा लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्पेशली बैंकिंग इंडेक्स जो एक अच्छा रिकवर हुआ है कल के सेशन में, मुझे लगता है यहाँ से एक फॉलो अप बाइंग अगर आती है तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग इंडेक्स में अगर किसी को लॉन्ग करना है तो वो लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल पे। आप 40,500 की जो कॉल है ये वीकली सीरीज की, वो लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल पे। उसमें आप अराउंड 70 तक के स्टॉप लॉस लगा के 270 तक के टारगेट रहेंगे। यहाँ पर आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल क्या होगा इसका? 130 140 जोन में आप बाय करें। 130 से 140 के जोन में आप यहाँ पर करके चल सकते हैं खरीदारी। निफ्टी बैंक पर जो है क्लियर कट राय जो है यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। अच्छा, स्टॉक्स में भी देखें तो दोनों तरफ का एक्शन है। आप किस साइड पर जाएंगे, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? यस, लॉन्ग साइड पर ही। और स्पेशली जैसे बैंकिंग इंडेक्स में हम पॉजिटिव, तो बैंकिंग स्पेस से ही आईसीआईसीआई बैंक ही काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। कल काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है ये काउंटर में। मुझे लग रहा है कि ये जो इसमें फॉलो अप बाइंग आ सकती है और जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट करके कि एटलीस्ट 870 880 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसमें एट दी मनी की जो कॉल 860 की जो कॉल है वो बाय करने की सलाह देंगे। 6.75 का स्टॉप लॉस रहेगा, 34.5 तक के टारगेट्स रहेंगे। इसके अलावा वोल्टास ये कंपनी, ये अगर आप काउंटर देखें तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। स्ट्रेंथ दिख रही है, ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस था रिसेंटली लास्ट 2-3 हफ्तों से। डिस्पाइट मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ था, बट इस काउंटर में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। एक थोड़ा सा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखकर आज फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। नियरली 1% की काउंटर ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी एक्सटेंड हो सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 884। इसे लॉन्ग करना है, टारगेट इसमें 927 तक के रहेंगे। दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर देखिए 860 की कॉल ऑप्शन 34.5 रुपए के टारगेट के लिए करेंगे खरीदारी और 6 रुपए 75 पैसे का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। साथ में अगर आप देखें तो वोल्टास यहाँ पर प्लेन वनीला फ्यूचर्स 927 का टारगेट, 884 रुपए का जो है स्टॉप लॉस लगाकर आपको चलना होगा। स्नेहा, लेकिन निफ्टी बैंक एक बार लेवल्स रिपीट कर पाएंगे आप? बैंक निफ्टी के लिए ऑन दी लोअर साइड 39,600 39,500 जोन के आसपास एक सपोर्ट है। हालांकि कल की जो अपमूव है तो ओवरऑल उसके वजह से अगर आप देखें तो 39,700 800 जोन पे इमीडिएट सपोर्ट हो गया है। अपसाइड में जब भी आप देखते हैं करके कि ये काउंटर एटलीस्ट 40,400 500 को सरपास करता है तो इसमें मोमेंटम आने के काफी ज्यादा चांसेस है, विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स एटलीस्ट आप 41,200 जोन तक फिर हमें एक अपमूव देखने को मिल जाएगी। अपमूव यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकता है। 40,500 की कॉल ऑप्शन 130 से 140 के करीब आपको मिल रही है। 270 का टारगेट और 70 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया स्नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे शो में आगे और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत है मेरे साथ। शिल्पा जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? निफ्टी बैंक काफी फ्लैट है। जी डेफिनेटली आशीष जी, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 17,400 के सस्टेनेंस पे आपको एक नया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जहां पे आपको टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 17,600 भी देखने को मिलेंगे। बट द कंडीशन प्लेस की आपको 17,400 के ऊपर अभी सस्टेन करना पड़ेगा। लाइकवाइज बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग मोमेंटम बन रहा है। आपको यहाँ पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस ऑफ 40,300 का लगा के आपको टुवर्ड्स टारगेट्स ऑफ 40,800 टू 41,000 लेवल्स तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। लेवल्स के लिए आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक यहाँ पर जो है राय आती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक्स पर कैसे रखेंगे फोकस आज? मेरे पास दो बाय है। एक पहला बाय है मेरा टाटा पावर में, क्योंकि पावर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम है। तो टाटा पावर विद स्टॉप लॉस ऑफ 199 आपको टारगेट टुवर्ड्स 212 तक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला कन्विक्शन बाय टाटा पावर। मेरा सेकंड बाय है कोरोमंडल में 900 के ऊपर अभी एक सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है 900 जोन, तब तक आपको यहाँ पे लॉन्ग बने रहना है और टारगेट्स आपको 945 तक भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्शन भरपूर आपको देखने को मिला है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल 907 के आसपास का भाव चल रहा है, 945 रुपए का टारगेट है।
और 900 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और साथ में टाटा पावर जो है अभी 203 रुपये के करीब राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 212 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय आ रही है, प्रोवाइडेड आप 199 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगाकर चलें। निफ्टी के लेवल्स एक बार आप रिपीट कर पाएंगे? जी आशीष जी, निफ्टी अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस डे लो का लगाना है लेट्स अराउंड 17,400 जोन, और टारगेट टूवर्ड्स आपको 17,650 देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी जो राय आ रही है आपकी तरफ से, स्टॉप लॉस है 40,300 का और टारगेट 40,800 से 41,000 के, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर फोकस आपको खरीदारी की तौर पे ज़्यादा करके चलना होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब छोटे ऑप्शन के जरिए कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून सर, बताइए कौन सा ऑप्शन है आपके रडार पर? यहाँ पे 17,400 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 86-87 में मिल रही है। 17,400 की पुट ऑप्शन हो गई, ये इन द मनी पुट हो गई। अभी हम लोग 17,350 के आसपास हैं। इस पुट का स्टॉप लॉस आपका होगा 55 रुपए का, अभी 86-87 में मिल रही है, 55 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होंगे 125 रुपए। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं जिस प्रकार से। सर एक बार लेवल फिर से रिपीट कर देंगे? 17,400 पुट ऑप्शन 86-88 के बीच में लेनी है, अभी 88 हो गई है, तो ये पुट लेनी है जिसका स्टॉप लॉस 55 होगा और टारगेट 125 से 130 होंगे। 86 से 88 के बीच में यहाँ पर ये पुट ऑप्शन 17,400 की आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 125 का टारगेट और 55 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। सर इसके अलावा कोई आइडिया? जी नहीं, एक ही रखेंगे। ओवरऑल डेटा नेगेटिव साइड ही है। निफ्टी ऊपर जाने के बाद वीक हो रही है तो पुट पे बेट करेंगे। वीकनेस आपको साफ नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल फ्यूचर्स में 46 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कामकाज, तो पुट ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे आप रणनीति। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब जैसे कि शो की शुरुआत में मेहुल के साथ कनेक्टेड थे, तो निफ्टी बैंक इनके लेवल्स तो हमने कर लिए नोट। मेहुल अब बताइए अपने स्टॉक्स वाली ट्रेडिंग आइडियाज। देखिए आशीष जी, पहले मैंने शो पर एक बार पिडिलाइट एक आध हफ्ते पहले कवर किया था, तो पिडिलाइट आज भी मेरा पिडिलाइट बाय है। इसका रीजन है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से घूम चुका है, तो 2300 का पिडिलाइट का कॉल बाय करना है। तकरीबन 55-56 के आसपास अभी मिल रहा है। 40 रुपए के स्टॉप लॉस है और इसका टारगेट रहेगा 90 का। दूसरा मेरा जो है वो है भेल है। आज के लिए बुलिश हूं मैं, बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज से ये घूम रहा है, तो भेल का 70 का कॉल लेना है। ये 2.5 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1.6 का और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 4 का रहेगा और दूसरा टारगेट 5 का रहेगा। सो दोनों ही मेरे बाय है, पिडिलाइट और भेल। दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, दोनों हैं लॉन्ग साइड पर, यानी करनी है आपको खरीदारी। BHEL 70 की कॉल ऑप्शन 2 रुपये 50 पैसे के करीब आपको मिल रही है। 4 से 5 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1 रुपये 60 पैसे का। वहीं पिडिलाइट जहां पर कन्विक्शन मेहुल का बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वहां से स्टॉक सपोर्ट लेकर बाउंस करता है, तो यहाँ पर आप 2300 की जो कॉल ऑप्शन फिलहाल आपको 55 से 56 रुपए के करीब मिल रही है। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तेजी आती है तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी करीब 90 रुपए और स्टॉप लॉस लगाना है 40 रुपए का। तो दोनों ट्रेडिंग आइडिया जो है लॉन्ग साइड पर है, जहां पर आपको रखनी है नजर और करनी है खरीदारी। शुक्रिया मेहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार के सेटअप के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहे इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।